तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। तो गाइस, ये सेशन है मैथ्स का। जो सुबह जो सेशन था वो था रीजनिंग का। तो आज सुबह इनइक्वालिटी चैप्टर 1 जो इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो अभी मैं अरिथमेटिक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वांट सेक्शन का। तो अरिथमेटिक में हम लोग फर्स्ट चलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। तो रेशियो प्रोपोर्शन को मेनली फाउंडेशन क्लास माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग का अरिथमेटिक चैप्टर है 10, 11, 12 जितना भी चैप्टर है सब में रेशियो का यूज़ है ही है। तो हम लोग रेशियो को पार्ट को लेके चलेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1। तो पूरा बेसिक से मैं चालू कर रहा हूँ, पूरा बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे पूरा हार्ड लेवल तक, मतलब फाइनल मेंस लेवल तक। तो चलिए रेशियो प्रोपोर्शन का आज हम लोग देख लेते हैं क्लास। तो गाइज एक बार टाइमिंग का मैं बता दूँ, सुबह 11:30 को रीजनिंग क्लास होगा और शाम को 4:30 को मैथ्स क्लास होगा। सब लोग अटेंड करना। जो लोग आज रीजनिंग अटेंड नहीं कर पाए एक बार कर लेना, और गाइस सेशन को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज मिलते हैं फिर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें रेशियो का, तो रेशियो का डेफिनेशन क्या है हम लोग को पहले उससे आना पड़ेगा। अगर हम लोग का रेशियो का डेफिनेशन नहीं पता तो हम लोग करेंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना डायग्राम, इस डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इजी होगा। पीडीएफ के बारे में टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट पहले समझ लिए। किसी को हो सकता है जो लोग देखेगा वो रेशियो के बारे में सब पता होगा, कोई प्रीलिम पास कर चुका होगा, फिर भी मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो नया स्टूडेंट है उनके लिए, उसको तो नहीं पता रेशियो उतना ज़्यादा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी रेशियो। तो रेशियो ये आपको दिख रहा है। तो मैंने रेशियो के बारे में कितना किया, मैं 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, समझने के लिए। अब एक चीज़ समझिए, आप डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं। रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द कंपेरिजन बिटवीन टू सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज। तो दो सिमिलर टाइप क्वांटिटी के बीच में जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तब उसको बोलेंगे हम लोग रेशियो। जैसे कि सिमिलर क्वांटिटी क्या, जैसे कि हम लोग सोच लो, हम लोग अगर बात करें सॉलिड का, तो दो सॉलिड का स्टेट का बात करेंगे हम लोग। अगर हम लिक्विड स्टेट का कोई एग्जांपल लेंगे तो हम लोग सिर्फ लिक्विड का बात करेंगे। जैसे कि हम लोग मान लीजिए आप, जैसे कि मैं लिया मिल्क लिया और इसके साथ ले लिया टी, चाय पत्ती। पर मैं अगर मिल्क इज टू टी बोलूँगा ना, ये रेशियो के अंडर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो रेशियो बिटवीन टू सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज। यहाँ पे इसको आप फॉलो कीजिए, सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी होगा तब उसका रेशियो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। पर ये मिल्क टी की जगह मैं अगर यूज़ करूँ जो मिल्क, और एक्चुअली मेरा एग्जांपल थोड़ा गलत हो गया, मिल्क में अगर लिख दूँ जो 3 लीटर्स ऑफ मिल्क और 2 kg ऑफ टी, तो फिर तो ये सॉलिड बन गया, लिक्विड बन गया, नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मिल्क इज टू वाटर, तो अगर आप लोग देखेंगे तो मिल्क जो है और वाटर जो है ये तो दोनों ही लिक्विड है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ मिल्क जो है अगर वो 3 लीटर है और वाटर जो है वो 2 लीटर है, तो हम लोग बोल रखते हैं इसका रेशियो 3:2 है। क्लियर, समझ गए बात को। अब रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देख लीजिए। रेशियो का डेफिनेशन आपका हो गया, एक एक चीज़ समझते हुए चलिए तो आपके लिए आसानी होगा। तब रेशियो का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं हम लोग, इज टू, इसको हम लोग बोलते हैं इज टू। क्लियर, ये साइन देखने में होता है ऐसे, दो छोटा सर्किल, इसको हम लोग इज टू बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए इज टू बी, बी इज टू सी, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गया जो रेशियो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट से मेरे को याद आया एक चीज़ मैं और अच्छा बढ़िया बता देता हूँ आपको। रेशियो जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो है यूनिटलेस। तो आप बोलेंगे सर यूनिटलेस क्यों है, कोई यूनिट क्यों नहीं होता रेशियो का। अगर मैं अभी भी बोला, मान लीजिए आपके पास मिल्क है 2 लीटर, 2 लीटर्स मिल्क है आपके पास, और वाटर जो है आपको 3 लीटर्स है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखना, रेशियो जो है हम लोग उसको डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि a इज टू b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी। क्लियर, a डिवाइड बाई b। और एक कंडीशन क्या होगा, b नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर b 0 बन गया, डिनोमिनेटर 0 बन गया, तब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा वैल्यू। क्लियर, तो हमें याद रखना होगा रेशियो को हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, अगर हम डिविजिबल में लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं, देखिए मिल्क इज टू वाटर अगर हम लोग लिखेंगे
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना मिल्क बाय वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, मिल्क बाय वाटर। क्लियर। अब मिल्क कितना है, मिल्क आपके पास 2 लीटर्स है, वाटर कितना है आपके पास 3 लीटर्स है। अब क्या होगा, लीटर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, लीटर लीटर का जी गया, अब बचा क्या 2/3। देखिए ये हो गया रेशियो 2:3, इसका कोई यूनिट आया, यूनिट तो कैंसिल हो गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो इज यूनिटलेस। तो रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। आप बात समझ गए, रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों ने सीख लिया। गैस जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कौन सी जगह में कॉन्सेप्ट में आपको समझने में दिक्कत हुआ, मैं फिर से वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। क्लियर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस, क्योंकि मैं अच्छा खासा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ एडवांस तक, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक बेसिक सवाल सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। और लास्ट में देखिए क्लासिफिकेशन, तो टाइप कितना होता है रेशियो का, कितने कितने टाइप है, तो आप याद रखिएगा रेशियो का मेनली जो होता है वो 6 टाइप्स होता है, 6 तरह का रेशियो होता है। क्या क्या मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक है डुप्लीकेट रेशियो, अगला है सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, मिक्स्ड, और लास्ट में जो है वो रेसिप्रोकल रेशियो। क्लियर है। अब एक एक रेशियो को मैं डिस्क्राइब करूंगा, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक एक सॉल्व करूंगा, आप सिर्फ फॉलो कर दी जाइए। तो इतना गाइस क्लियर है, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट एक ले लो। और गाइस मेरा जो 11:30 को रीजनिंग क्लास है उसको भी फॉलो करो, क्योंकि रीजनिंग में उसको बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, एकदम इनइक्वालिटी स्टार्ट किया मैंने। नेक्स्ट दिन जो है इनइक्वालिटी सेकंड पार्ट होगा, तो फर्स्ट पार्ट एक बार सब लोग देख लेना, पार्ट नहीं करोगे तो नेक्स्ट सेशन समझ में नहीं आएगा, तो पहले से एकदम बेसिक से लेते हुए चलना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आई होप। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो का, जो मैं अभी टाइप में लिखा हूँ अब मैं इलेबोरेट करूँगा। तो एक बार आप लोग जब देखेंगे ये जो रेशियो में लिखा ना, मैं एक रेशियो पकड़ लिया A:B, मैं बेसिक एक रेशियो ले लिया A:B, इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ये सब डिस्क्राइब करूंगा। अब देखिए पहला है डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या बोल रहा है, A:B का डुप्लीकेट रेशियो A²:B²। मतलब इसका क्या हुआ, हम लोग क्या किए, जो टर्म है एक एक टर्म को हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर ईच टर्म। बात समझ में आया आपका, एक एक टर्म को हम लोग स्क्वायर कर दिए। अगर A:B है, हम लोग डुप्लीकेट रेशियो बन गया A²:B², हम लोग स्क्वायर कर दिए। तो आप लोग खुद ही बोलिए 5:6 मेरे पास अगर कोई रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, जैसे कि हो जाएगा 25:36, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप समझ गए बात को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चीज समझिए, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या बता रहा है आपको कि A:B अगर रेशियो है तो उसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा √A:√B। तो क्या आ गया, दोनों टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, रूट कर देंगे उसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरो देके लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट बोथ टर्म्स। क्लियर हो गया आपका, तो स्क्वायर रूट कर देंगे। तो जैसे कि आप लोग बोल दीजिए, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले ले रहा हूँ, सपोज 25:49, ये आपको एक रेशियो दिया है। अब जरा बताइए इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 49 का स्क्वायर रूट 7, ये आ गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। समझ में आ गया आपका। अब आ गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो A³ इसका मतलब क्या हुआ, एक एक टर्म को हम लोग क्यूब कर दिए। तो अब यहाँ पे मैं एरो देके लिख दिया हूँ, क्यूब ईच टर्म। समझ गए आप, क्यूब कर देगा मतलब क्या, 2:3 अगर कोई रेशियो है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8:27 इज योर राइट आंसर। समझ गए आप कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। डुप्लीकेट रेशियो किसको कहते हैं, ट्रिप्लीकेट किसको कहते हैं, सब डुप्लीकेट। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग सब ट्रिप्लीकेट में। सब ट्रिप्लीकेट में क्या बोल रहा है, A:B का क्या हो जाएगा, हम क्यूब रूट कर देंगे। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे एरो देके, जो क्यूब रूट ईच टर्म, एक एक टर्म को हम लोग क्यूब रूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास है 343:1331, ये एक रेशियो आपको दिया हुआ है।
इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा बताओ? क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होता है? 7 होता है। अब 1331 का क्या होता है? 11 होता है। तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। समझ गए आप? अब नेक्स्ट आ रहा है मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो एक बार आप समझ लो, मिक्स्ड रेशियो तभी पॉसिबल है जब हम लोग दो रेशियो को कंसेंट्रेट करें। कंसीडर करना होगा हम लोग को दो रेशियो। तो यहाँ पे दो रेशियो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? A:B एक रेशियो ले लिए और C:D एक और रेशियो ले लिए। अब मिक्स्ड रेशियो क्या बोलता है? दोनों रेशियो का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, इज़ दोनों रेशियो का सेकंड टर्म। जैसे कि A है और C है फर्स्ट टर्म, तो A और C मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ गया, और B और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो BD आ जाएगा। तो क्या आ गया? AC:BD। ये हो गया आपका मिक्स्ड रेशियो। बात समझ में आया? एक एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे कि मान लो 3:2 मैंने एक रेशियो लिया और 4:9 मैंने एक और रेशियो ले लिया। अब इन दोनों का मिक्स्ड रेशियो क्या होगा? पहला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 मतलब 12 और 9 × 2 मतलब 18। ये आ गया आपका मिक्स्ड रेशियो। बात समझ गए आप लोग? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? ठीक है। अब लास्ट जो है रेशियो बचता है वो है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो आप क्या करेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल मालूम है क्या होता है? अगर A:B है, A:B रेशियो है, तो हम लोग A का रेसिप्रोकल क्या कर देंगे? 1/A। B का रेसिप्रोकल क्या करेंगे? 1/B। अब इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? B:A। तो वही लिखा है यहाँ पे, B:A, A:B का रेसिप्रोकल रेशियो बन जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। उससे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट इस स्क्रीन का ले लीजिए। मैं टाइम दे रहा हूं आपको 10 सेकंड, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, आपको आसानी होगा। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं हम लोग। उससे पहले गाइस एक चीज और सुन लो, मैं एक बार बता देता हूं कि कभी आपको, मैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में दिखा रहा हूँ, टॉप कॉर्नर में, कि मान लीजिए आप A:B है, अब उसको डिविजिबल फॉर्म में लिख रहे हैं A/B, ठीक है। वेयर आपको लिखना होगा B ≠ 0। B कभी 0 नहीं होगा, B 0 हो गया तो ये वैलिड नहीं होगा। अब A को हम लोग कुछ बोल सकते हैं, क्या मालूम है आपको? A है जो है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट। ये आपको याद रखना होगा, एंटीसीडेंट। और ये डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो टर्म याद रखिएगा, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। गाइज एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ये IBPS क्लर्क एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके मतलब ये भी है कि ये आप लोग SSC जो दे रहा है वो भी कर सकता है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सब सेम है, रेलवे कर रहा है, जो एफकेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी दे सकता है, जो डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहा है वो भी दे सकता है। गाइज ये कोई भी देख सकता है जो गवर्नमेंट में एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, सब जो है एग्जाम में रेशियो पूछा जाता है। ये मत सोचिएगा मैं ये बैंकिंग के करवा रहा हूँ इसीलिए SSC वालों को नहीं देखना है या तो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, अब हम लोग प्रोपोर्शन में आ गए, ठीक है। तो प्रोपोर्शन आप एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, तो मैं इसको भी मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। जैसे कि प्रोपोर्शन यहाँ पे है, तो प्रोपोर्शन मैं डेफिनेशन पहले बताऊंगा, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, उसके बाद इसका भी क्लासिफिकेशन बताऊंगा, और फाइनली आएगा प्रॉपर्टीज। तो ये चारों में अगर कंप्लीट कर दिया तो आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। अब प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आप समझिए। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? जैसे कि बोल रहा है व्हेन टू रेशियोज बिकम्स इक्वल, दो रेशियो जब इक्वल हो जाता है, देन इट इज सेड दैट टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो इक्वल हो जाएगा आपस में, तब हम लोग उसको बोलेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन को बोलते हैं हम लोग क्या? एज बोलते हैं, एज। जैसे कि मान लीजिए इसका साइन कैसे होता है? 4 सर्कल होता है ऐसे, ये हो गया एज बोलते हैं इसको, ठीक है। रिप्रेजेंट करना आप सीख गए। अब एक चीज सुन लीजिए, क्लासिफिकेशन में क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज में हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ये सब। क्लासिफिकेशन आपको क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शन हम लोग जो है, प्रोपोर्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली ब्रेक कर सकते हैं दो में। एक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अनदर इज फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक फोर्थ प्रोपोर्शन में। अब इस चीज को हम इलेबोरेट में डिस्क्राइब करते हैं, आपको क्लियर करना होगा कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं करोगे तो आपको नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए मैं डिस्कशन में आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैं आपको बोला पहले, जो प्रोपोर्शन क्या चीज़ है ना, प्रोपोर्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन मैंने लिख दिया, ठीक। अब प्रोपोर्शन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ दो पार्ट में, क्लियर। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ क्या, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और दूसरा जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नाम से आपको पता चल रहा है जो कंटिन्यू होगा कोई टर्म, जैसे कि प्रोपोर्शन मैंने बोला व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, मैं एक और बार लिख देता हूँ, टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियो इक्वल हो जाएगा, मैं मान लिया a इज टू बी एक रेशियो है, ठीक है, और b इज टू c एक रेशियो है। मैं देखिए b जो टर्म है ये इसमें भी है और इस रेशियो में है, तो मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है b टर्म, इसीलिए मैं इसको ऐसे पकड़ा एग्जाम्पल। तो a इज टू b एक रेशियो मैंने ले लिया और b इज टू c मैंने रेशियो ले लिया, समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या, दोनों इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज टू b इक्वल टू b इज टू c, इतना तो क्लियर है, इतना मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ एक चीज़, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ a इज टू b मतलब क्या, डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू b बाई सी, क्लियर हो गया, डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आ गया आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का जो कंडीशन होता है वो ये है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ए और सी जो है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सट्रीम्स, क्लियर, और बी जो है इसको हम लोग बोलेंगे मीन। अब एक्सट्रीम और मीन क्यों बोलते हैं, एक्सट्रीम आपको पता है, एक्सट्रीम आप जब रीजनिंग करते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट हो या कुछ भी पजल हो, जो लोग एकदम लास्ट में रहते हैं उसको एक्सट्रीम बोला जाता है, एक्सट्रीम एंड, तो ऐसे एक्सट्रीम है। जैसे कि मैं इस जो रेशियो को इक्वल करूँ ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए इज टू बी एज सी इज टू डी, यही तो मेन रिप्रेजेंटेशन है मेरा, बताओ, क्योंकि ये जो आपका है यही तो मतलब इक्वल टू है, क्लियर, ये तो एज है, ए इज टू बी जो है वो इक्वल है सी इज टू डी के साथ लिख सकता हूँ। तो ये देखिए ए जो है और डी जो है ये आपका एकदम एक्सट्रीम में एंड में है, ये भी एकदम साइड में, एकदम साइड में, इसीलिए हम ए और डी को क्या लिखते हैं, एक्सट्रीम लिखते हैं। यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, ए इज टू बी एज बी इज टू सी, बात समझिए आप। यहाँ पे ए और सी जो है ये एक्सट्रीम में है, इसीलिए इसको हम लोग लिखें एक्सट्रीम्स, और जो बी है मिडिल में, तो हम लोग लिखे बी को मीन, मीन मतलब जो मिडिल पोजीशन में रहता है उसको मीन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझ गए बात। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला, जो मेन कंडीशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड, बात समझ गए आप, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब चलते फोर्थ प्रोपोर्शन में। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, चार अलग अलग पढ़ेंगे, एक इज टू बी, ए इज टू बी एक हम लोग पकड़ लिए, और एक रेशियो पढ़ते हैं सी इज टू डी। देखो कोई रिपीटेटिव कोई टर्म नहीं है, ऐसे बी कॉमन था यहाँ पे कोई रिपीटेटिव कॉमन टर्म नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दो रेशियो को इक्वल कर देते हैं, तो कैसे करेंगे, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी बन गया मेरा, डिविजिबल फॉर्म में लिखते हैं ए बाई बी इक्वल टू बन गया सी बाई डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन का कंडीशन, ये आ गया कंडीशन, बात समझ गए आप, कंडीशन आ गया। वैसे सिमिलरली ए डी को हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सट्रीम्स बोलेंगे इसको, और ऐसे ही बी सी को हम लोग बोलेंगे मीन। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट समझ हुए आप लोग, चलिए, तो आपके लिए आसानी होगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ए इज टू बी एज सी इज टू डी, ये आ गया आपका मेन रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ प्रोपोर्शन का रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि मालूम है आपको एज का मतलब ही है इक्वल टू, इसीलिए हमको इसको सॉल्व कर पाए ऐसे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप अगर सोच लीजिए कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, ये सीखने का मतलब क्या है, आप लोग बोलोगे सर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, इसको सीख कर क्या होगा। अगर हम सोचिए मैं यहाँ पे लिख दिया 2 इज टू 3, और मैं अगर यहाँ पे एज देके
यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ और यहाँ पे 6 देता हूँ। तो आप देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 2:3 एज क्वेश्चन मार्क इज टू 6 ऐसा दिया है, बोल रहा है फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क, आपको बोला है। तो आप ऐसे देखिए जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो है यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो मैं किया यहाँ पे लिख सकते हैं हम फर्स्ट इंटू, अब एक बार एक चीज़ देख लो, ए डी इक्वल टू बी सी जो है, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, ये आया ना, ये आया। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, थर्ड पूछा गया, तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका थर्ड इक्वल टू फर्स्ट इंटू फोर्थ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ मतलब क्या, 2 इंटू सिक्स डिवाइड बाई 3। अब क्रॉस करोगे 3 से 2 बार 4 आ जाएगा इसका एक्चुअल आंसर। समझिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 हो गया करेक्ट आंसर। आप बात समझे, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। प्रोपोर्शन आपको जानना ज़रूरी है, ये एकदम जानना ज़रूरी है। चलिए एक बार मैं फिर से एक बार इसको, आप लोग एक बार गैस क्लियर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया, आई होप ले लिया। तो चलिए मैं एक बार क्लीन करके आपको एक और बार समझा देता हूँ दूसरा ट्रिक से, कि ये मैंने पूरा क्लियर कर लिया एक बार, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था एक बार देख लो, मैं बोल रहा था कि 3:5 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इज सॉरी क्वेश्चन मार्क इज टू, मैं यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है आपको जो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो ये जो टर्म है, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म। तो हम लोग का क्या था, ए डी इक्वल टू बी सी आया था, ये आपको याद रखना है। ए मतलब फर्स्ट, डी मतलब फोर्थ, बी मतलब सेकंड, सी मतलब थर्ड, ये था आपका। यहाँ से आपका थर्ड क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से आपका थर्ड क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा फर्स्ट इंटू फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकंड। तो यहाँ पे कर दो, फर्स्ट कौन है 3 है, फोर्थ कौन है 25 है, सेकंड कौन है 5 है, तो 5 से 5 बार कटा और ये आंसर हो गया 15। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 15 आ गया। ये आ गया आपका बेसिक रूल। आप कैसे करोगे, 3:5 एज क्वेश्चन मार्क इज टू 25 ऐसा है। आप करोगे क्या, अभी सेकेंड और फोर्थ का देखोगे क्या रिलेशन है, 5 से 5 मल्टीप्लाई करो तो ये 25 आएगा। तो हम लोग अगर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 15। देख लो 15 इज द करेक्ट आंसर। अप्रोच समझ गए आप, अप्रोच कैसे हम कर रहे हैं, अप्रोच समझते हुए जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो है आपको वो रिलेट करता है फोर्थ टर्म को, और जो फर्स्ट है वो रिलेट करता है आपका थर्ड टर्म को। समझिए आप। चलिए अब इतना हो गया, मैं एक बार चलता हूँ प्रीवियस जो है उस पर, प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें। ये तो क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन भी आपका क्लियर हो गया, मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ एक बार जान लो, क्योंकि बहुत सारा टाइम होता है प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करके क्वेश्चन इजी से बना सकते हैं इजीली। गाइस कॉन्सेप्ट, आज मेन कॉन्सेप्ट का क्लास है, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि क्वेश्चन मेरे पास है, वेट करना, क्वेश्चन मैं लिया हूँ, बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना, सेशन को मत छोड़ना मत। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है मेरा। अब देखता हूँ इन्वर्टेंडो, ये जो पहला प्रॉपर्टी है वो इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या बोल रहा है, इन्वर्ट प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि मान लो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, ये मेरा एक प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही वही है, a इज टू बी एज सी इज टू डी। इसको मैं डिविजिबल फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इन्वर्टेंडो ऐसा है, इन्वर्टेंडो अगर मैं इसको अप्लाई करूँ इसके ऊपर, इन्वर्टेंडो में अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि a बाई बी है, इसके जगह हो जाएगा b बाई ए इक्वल टू ये c बाई डी है,
ये हो जाएगा डी बाई सी। क्लियर, क्लियर है ना, बताना। ये हो जाएगा एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बताओ, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या बोल रहा है, जैसे कि मान लो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेंडो लगा रहे हैं, ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ए, इसके साथ ये सी वाला फर्स्ट टर्म नीचे आ जाएगा, तो ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। अब क्या हुआ ये देख लो, ये जो सी था ये यहाँ पे नीचे आ गया, और ये जो बी था ये ऑल्टरनेट हो गया, इसीलिए इसको ऑल्टरनेंडो बोला जाता है। टर्म ऑल्टरनेट हो गया, ए यहाँ पे सी था, सी आ गया, यहाँ पे बी था नीचे, बी ऊपर चला गया। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, एक एक चीज सोचते समझते हुए चलना। नेक्स्ट जो है वो कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या बोलता है, थर्ड देख लो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है। ठीक है, इसको अगर हम लोग कॉम्पोनेंडो लगाएंगे, कॉम्पो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, कॉम्पोनेंडो, तो क्या हो जाता है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। जैसे कि ए है, ए प्लस बी बाई बी हो गया, क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर में बी था वो बी क्या ऊपर में ऐड हुआ, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई डी, यहाँ पे डी था वो एक और बार ऐड हो गया, तो ये आ गया आपका कॉम्पोनेंडो यूजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना क्या है, डिविडेंडो है, तो डिविडेंडो क्या होगा, ये 4 मैं डिविडेंडो कर रहा हूँ, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, इसको मैं डिविडेंडो करूँगा तो मैं डी आई भी लिख रहा हूँ, डिवाइड। डिविडेंडो मैं करूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या ना, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस होगा। जैसे कि ए बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई सी माइनस डी, ये आ गया आपका डिविडेंडो वाला अप्रोच। देखो ए जैसा था और ये न्यूमरेटर माइनस कर दिया डिनोमिनेटर से। कॉम्पोनेंडो मतलब प्लस वाला, डिनोमिनेटर मतलब माइनस वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ओके। और लास्ट में क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दो ही होगा एक साथ, तो ये तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। जैसे कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसको हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, ये ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ये आ गया आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉम्पोनेंडो भी अप्लाई हुआ, डिविडेंडो भी अप्लाई हुआ, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी और सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। आई होप आपका एक एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अगर आपका एक एक प्रॉपर्टी क्लियर है तो हम लोग फॉरवर्ड करेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ आपको, प्लीज़ शेयर कर देना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर करना सेशन को, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। अगर मैं सचमुच में आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें सेशन को प्लीज़, और जो लोग नए हैं वो नए लोग एक बार सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग किस में, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, आप लोग एकदम झट से आंसर देना। क्वेश्चन आपका एकदम इजी है, डुप्लीकेट रेशियो पूछा है। डुप्लीकेट रेशियो तो आपको पता है क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 दोनों रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा दोनों टर्म का, तो ये आ गया 25 और ये आ गया 49 है। 25 49 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए। तो आपको स्क्वायर थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, तो स्क्वायर अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए सब डुप्लीकेट पूछा गया, मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ आपको, स्क्वायर रूट करना है तो क्या हो जाएगा, इसका रूट कर देंगे और इसको भी रूट कर देंगे। 676 का रूट क्या आता है 26, और 729 का रूट क्या आता है 27, तो 26 × 27 कौन से ऑप्शन नंबर है, ये 26 × 27 ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आपको, देखो झट से हो रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो झट से कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 9:11। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, आपको सबको पता है ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो क्या होगा, क्यूब होगा, तो 9 का क्यूब 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 की क्यूब होता है 729 और इसका क्यूब हो जाता है 1331। ये आ गया, देखो कौन से ऑप्शन में है, ये आ गया 729 1331, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन इजी है एकदम। ये देखिए सब ट्रिप्लिकेट पूछा है, सबको तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट। तो आप कर दीजिए क्यूब रूट ऑफ ये और इसको भी क्यूब रूट कीजिए आप, तो आंसर आ जाएगा।
क्यूब रूट ऑफ 1728 कितना है 12 है और 2197 कितना है 13 है। 12:13 देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, ये आ रहा ऑप्शन नंबर सी में इसका है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, देखिए 1 सेकंड में आपको होता जाएगा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। मिक्स्ड रेशियो एक बार आप लोग देख लीजिए, मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा 3:5 है और 9:11 है। मैं मिक्स्ड रेशियो क्या बताया था, एक बार और बता देता हूँ। A/B और C/D अगर है तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो है वो अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि AC/BD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 के साथ 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 क्या बन जाएगा, 3 × 9 = 11 × 5, तो कितना आ रहा है 27:55, ये आ जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो 27:55 ये रहा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बन गया करेक्ट आंसर। समझ गए आप बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल रेशियो पूछा है, और क्या रेसिप्रोकल रेशियो तो आराम से आपको पता है क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल रेशियो 9:5, 9:5, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, एक चीज़ रेसिप्रोकल रेशियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोला हूँ, ये रेसिप्रोकल रेशियो मतलब क्या, 5:9 यहाँ पे है, इसका रेसिप्रोकल रेशियो हो रहा है 1/5 = 1/9। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके ये 9:5 हो रहा है। कोई अगर सोच रहा है ये 5:9 को हम लोग ऑपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये गलत सोच रहे हो, ये तो 2 के लिए वेरिएस है। मैं अगला कॉन्सेप्ट ही आपको समझा रहा हूँ, ये देखो ये आ गया रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 4:5:6। अगर कोई यहाँ पे किया, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर कोई यहाँ पे 4:5:6 है, इसको उल्टा किया 4:5:6, 4:5, 6:5:4, तो ये रेसिप्रोकल रेशियो एकदम गलत है। अगर कोई ऑप्शन नंबर ए में करेगा तो ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोला हूँ 4:5:6 ये जो यहाँ पे है इसका रेसिप्रोकल रेशियो होगा 1/4 = 1/5 = 1/6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे सॉल्व करें कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, जैसे 4, 5 और 6, एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा एलसीएम। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना है 60, तो 60 एलसीएम करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको 60, इसको 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 से 60 15 टाइम्स, तो ये 15 आ गया, इस डू 5 से जाएगा 12 बार तो ये 12 आ गया, और 6 से जाएगा 10 बार तो ये 10 आ गया। ये आ गया आपका एक्चुअल रेसिप्रोकल रेशियो 15, 12, 10, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। गाइस क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई उलट के लिख दिया तो उसका कॉन्सेप्ट जीरो। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको रेसिप्रोकल नहीं पता कि ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/a, बी का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/b, 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/6, ऐसे करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, बहुत सारा जो बेसिक, देखिए जो नया स्टूडेंट है वो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, एकदम नहीं है, एकदम जो नया स्टूडेंट सीख रहा है सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों, इसको जो लोग पहला बार से कर रहा है, जैसे कि मान लो जिसका बैंकिंग एग्जाम बहुत दिन से प्रिपरेशन चल रहा है, तो हंसेगा इस क्वेश्चन में, मतलब सर ये कोई क्वेश्चन हुआ। तो गाइज मैं एक बार बोला हूँ, यहाँ पे देखो एक टर्म जो है वो रुपीज़ में है और एक टर्म जो है वो पैसा में है, समझे। तो अगर मैं इसको कर दूं 2.80 = 40 और इसको अगर मैं कर दूं जो इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं जो 28 = 400, तो इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूं 7 और 7 = 100, ये आपका टोटली गलत हो जाएगा आंसर। कोई अगर डायरेक्ट रेशियो करने को जाएगा ना ऐसे, उसका पूरा गलत है, ये पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं बार बार बोला हूँ रेशियो क्या है, वो है कंपैरिजन ऑफ क्या, ऑफ टू सिमिलर, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सिमिलर। तो यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ पे पैसा है, कोई या तो इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करो या तो इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, रुपीज़ जो 2.8 है इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो पैसे में होगा, तो 280 आ गया, क्लियर, 280 पैसा क्लियर, और जो है वो 40 पैसा है पहले से। तो अब 280 = 40, अब बताओ कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया,
4 से 7 बार, तो क्या आ गया 7:1 हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? मैं इस क्वेश्चन को इसलिए रखा था जैसे कि आप खुद से कर पाओ। कॉन्सेप्ट जो आपका बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड नहीं होगा तो आपको नहीं होगा। ये 3 आवर्स और 1 डे ये आप लोग ट्राई करना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है। 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, या तो आवर को डे में कर लेना या को डे को आवर में कर लेना, ईजी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ये देखो, मैं ऐसा एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन का मैं कुछ देर पहले जब समझा रहा था किया। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये देखो ये टर्म दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो ए है, ए का वैल्यू क्या होगा। अब एक चीज़ बताओ तो, ए जो ये कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक, सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, जिसको नहीं मालूम वो ऐसे लिखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले, इसको तो मुंह में हो जाएगा डायरेक्ट। मैं इसको इजीली बोल सकता हूँ, इसका आंसर 7 होगा इजीली। कैसे बोल सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार देखो, मैं अगर 5 को, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मेरा सुन लो पहले। 5 को 20 हम लोग कैसे करें, 4 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 से कि 28 आएगा 7 को, तो मेरा आंसर 7 आ गया, नो डाउट। 1 सेकंड में मैं बोल सकता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मेरे को। आप लोग देख लो यहाँ से, यहाँ पे अगर सेकंड टर्म आपको चाहिए तो क्या होगा, यहाँ पे सेकंड टर्म आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ बाई थर्ड, ये आएगा। फर्स्ट इंटू फोर्थ मतलब क्या, फर्स्ट मतलब यहाँ पे 5 है, फोर्थ मतलब 28 है, बाई थर्ड करोगे तो 20 हो जाएगा। 5 से 4 बार, ये 4 बार कटेगा, 4 से कितना बार, 7 बार, देखो 7 आंसर आए। तो इतना करना क्यों है, अब डायरेक्टली देख के ये सॉल्व कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, ये आपको होम टास्क आपको खुद से करना है, मैं सब नहीं बताऊंगा, मेरे को भी चेक करना है जो लोग वीडियो देख रहे हो असल में सीखा क्या। ये आपको होमवर्क मैंने लिख दिया HW। कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं करेंगे तो ख़राब होगा, बहुत ख़राब चीज़ होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको करना होगा। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल मैंने नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है, जो इसको ट्रिक से नहीं कर पाएगा वो फंस जाएगा और ये क्वेश्चन उससे नहीं होगा। तो क्वेश्चन एक बार समझ लो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये इस चारों नंबर से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करें जो ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो अभी इनिशियल ये प्रोपोर्शन में है नहीं, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। कैसे पता, जैसे कि मान लो 24:38 इक्वल टू 48:78, ये दोनों इक्वल होना चाहिए रेशियो। तो मैं 2 से काटता हूँ, ये 12, इसको 2 से काटा 19, 12:19 आया। इसको मैं अगर 2 से काटूँ 24, ये अगर मैं 2 से काटूँ 39, तो एक बार देखो तो यहाँ पे आ गया 24:39। ये दो रेशियो इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, तब ये लोग रेशियो, अब ये चारों जो नंबर है ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट करें, मतलब क्या माइनस करें जो ये प्रोपोर्शन में आए। तो सोच लेता हूँ मैं के माइनस करता हूँ सबसे, ठीक है। तो 24 जो नंबर है उससे भी के में माइनस किया, 38 जो उससे भी मैं के माइनस किया, सबसे मैं के माइनस करूँगा तो सोच लेता हूँ प्रोपोर्शन में आएगा, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं सबसे के माइनस किया, अभी ये प्रोपोर्शन में आएगा, मतलब क्या होगा 24 माइनस के बाई 38 माइनस के इजिकल टू 48 माइनस के और 78 माइनस के। ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि तो प्रोपोर्शन में है ना। प्रोपोर्शन में क्या होता है, फर्स्ट बाई सेकेंड इजिकल टू थर्ड बाई फोर्थ, ऐसे करके होता है, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और के का वैल्यू निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा आंसर। अब एक चीज़ बताना तो ज़रा, इसको अगर सॉल्व करने को हम लोग जाएंगे ना तो आपको एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। कितना बड़ा होगा आप सोच लीजिए, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टर्म बन जाएगा, पागल हो जाएंगे आप। तो हम लोग करना क्या है, हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करना है कि ऑप्शन में हम लोग के का वैल्यू जो है ऑप्शन से बैठाएंगे। ये जितना भी वैल्यू है यहाँ पे ये सब के का वैल्यू है, तो एक एक ऑप्शन हम लोग बैठाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पे बैठाता हूँ के वैल्यू इस फर्स्ट जगह में। तो यहाँ पे अगर के मैं 3 बैठाता हूँ, के का वैल्यू मैं 3 बैठाता हूँ 3, तब देखो तो क्या आ रहा है 24 माइनस 3 21 आया, 38 माइनस 3 आएगा 35। ये कितना हो रहा है, 7 से काटेंगे, 7 से 3 बार
7 से 5 बार, तो ये 3:5 आ गया। ठीक है, इसको जगह के में 3 बैठाओ, 48 से 3 गया मतलब 45, और 78 से 3 गया मतलब 75। इसको हम 15 से काटेंगे तो 15 से 3 बार, 15 से 5 बार, ये भी आ रहा 3:5। देखो गाइज, इसमें भी 3:5 आया, इस रेशियो में 3:5 आया, दोनों मैच कर गया। फिर मेरा नो डाउट है मेरा आंसर 3 है। देखो कितना जल्दी बन गया, आपको सिर्फ चेक कर लेना है माइंड में। आप सिर्फ ये टर्म लिखेंगे, आपको सिर्फ ये पार्ट लिखना है कॉपी में बस, और बाकी देख लो रेशियो इक्वल आ, इस पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल आ गया, ये आ गया पार्ट 1 और ये आ गया पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ गया, तब देख लो क्या हो रहा है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 इक्वल आ गया तो मेरा प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोग खुद से कर लेना, ये भी आपका होम टास्क है, मैं लिख दे रहा हूँ। मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करना, ये भी मैं HW लिख रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले दिन जब सेशन लूँगा रेशियो का पार्ट 2 मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आप समझो आराम से क्या बोल रहे हैं। ए जार कंटेन्स ब्लैक और वाइट बॉल्स। एक जार में क्या है, काला और सफ़ेद दो तरह का बॉल है। इफ देयर आर 10 बॉल्स इन द जार, 10 बॉल अगर जार में, which of the following could not be the ratio of black to white marbles। इन दोनों में से ब्लैक इज टू वाइट, मतलब ब्लैक इज टू वाइट, इन दोनों में से कौन से ऑप्शन में से नहीं होगा। नॉट भी बोला है, कौन से ऑप्शन में नहीं हो सकता है पॉसिबल। अब बॉल कितना है, 10 बॉल्स है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे कि 1:4 है, अगर मैं 1:4 है मतलब ब्लैक इज टू वाइट मैं बोल लूँ ये ब्लैक ये वाइट है, तो ब्लैक इज टू वाइट मैं 1:4 जब पकड़ा तो टोटल बॉल कितना है यहाँ पे, रेशियो वाइज टोटल कितना है, 4 + 1 कितना हो रहा है, 5। ये 5 हो रहा है। ठीक है, ये 5 हो गया, तब 5 का मल्टीपल 10 आ रहा है क्या, देखो तो 5 का मल्टीपल 10 है, मतलब ये कॉन्सेप्ट सही है रेशियो। ठीक है, अगला देखो, ये छोड़ो अभी, ये आ रहा है 7:3। अब ब्लैक इज टू वाइट मैं जब करूँगा 7:3, तो एक चीज़ बताओ तो टोटल कितना हो रहा है, 7 + 3 मिला के 10, और कुल मिला के 10 बॉल है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है टोटल 10। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ब्लैक इज टू वाइट जो लास्ट ऑप्शन है 9:1, ये भी इसको भी ऐड करोगे तो 9 ब्लॉक और 1 वाइट हो सकता है, तो ये आ गया 10, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया 9:1। क्लियर। अब 1:10 जो यहाँ पे है ये टोटली गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 1:10 जो है अगर ब्लैक 1 है और वाइट 10 है तो टोटल बॉल 11 हो गया। तो टोटल बॉल 11 का भी हो सकता है क्या, टोटल तो लिख ही दिया, कितना बॉल है, 10 बॉल्स, यहाँ पे 10 बॉल दे ही दिया, 11 कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझिए आप, कुड नॉट बी द रेशियो। और लास्ट क्वेश्चन ही आज मेरा, ये गाइस क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लब इज 3:2, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब टोटल अगर बोलेगा, टोटल मतलब है क्या गाइस, बॉयज प्लस गर्ल्स, यही तो टोटल है, बॉयज प्लस गर्ल्स। तो बॉयज इज टू गर्ल्स क्या है, 3:2 है, बी इज टू जी। टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 2 मतलब 5 यूनिट, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट मतलब क्या, 5 का मल्टीपल होगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप, एक से समझो, बॉयज इज टू गर्ल्स है 3:2। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 3x है बॉयज और 2x है गर्ल्स, तो टोटल कितना हो गया 5x, ये हो गया टोटल। अब ये x की जगह, x का वैल्यू तो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कोई भी नेचुरल नंबर आएगा सॉल्व करोगे तो, सॉल्व अगर कभी भी करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो x का मल्टीपल 5 का मल्टीपल होगा क्या, x का 1 2 3, x की जगह 1 बैठाओगे तो 5 आएगा, 2 बैठाओगे तो 10 आएगा, 3 बैठाओगे तो 15 आएगा, ऐसे करके 5 सब 5 का मल्टीपल आएगा। तो 5 के मल्टीपल हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे कौन सा, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये 5 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका एक ही आंसर हो गया,
जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये आ गया 25 इज द आपका करेक्ट आंसर। तो कभी 16 हो सकता है क्या? 16 तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं, कैसे डिवाइड करोगे? 16 नहीं होगा। तो ऐसे करके हम लोग सेट फाइनली कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो सेशन एक बार देख लेना आप लोग, रिवाइज कर लेना एक बार पहले से। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि जहाँ पे और आप लोग सुबह रीजनिंग की क्लास करते रहना। तो आज के लिए इतना ही। और गाइस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि टाइमिंग में एक और बार लिख दे रहा हूँ, टाइमिंग देख लो। रीजनिंग का है सुबह 11:30 से, और क्वांट का है शाम को 4:30 से। ठीक है, ये दोनों टाइमिंग आप लोग लिख लो। इस टाइमिंग में आप लोग हाजिर हो जाना, मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का। और जो दूसरा बात है वो है टेलीग्राम का भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।